हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का आंसर राइटिंग विद अमन सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फिर से यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन का रूपरेखा देखते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हमने कैसे लिखा है और इवेलुएट करके क्या मार्क्स मिला है वो दिखाते हैं। क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद को अप्रासंगिक बना दिया है, चर्चा करें। 150 शब्द है, 10 अंक है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो परिचय सबसे पहले, फिर मेन भाग, फिर निष्कर्ष लिखना ही होता है। तीन चीज, परिचय 25 से 30 शब्द और निष्कर्ष 25 से 30 शब्द, और बाकी आप लोग मेन बॉडी में लिखिएगा। जैसे ये 250 शब्द का हो जाएगा तो ये से 30 से 35 कर दीजिएगा, इसे भी 30 से 35 और बीच में मेन भाग। तो चलिए देखते हैं, हमने क्वेश्चन शुरू कर दिया है। समाजवाद एक विचारधारा है जिसके कुछ तत्व हैं। देखिए समाजवाद जो विचारधारा है, डीएस नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो उसमें संपत्ति का समाजीकरण, समानता, मजदूर और वंचितों का कल्याण, शोषण की समाप्ति। और समाजवाद दो तरह के होते हैं, एक साम्यवाद मार्क्सवाद, दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद। दोनों यही हासिल करना चाहते हैं, यही चार चीज। ठीक है, साम्यवाद या मार्क्सवाद जो होगा वो वर्ग संघर्ष, क्रांति और हिंसा के माध्यम से लाना चाहेगा संपत्ति का समाजीकरण, समानता, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण, शोषण की समाप्ति। जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद जो है, लोकतांत्रिक समाजवाद संसद के चुनाव से संसद के कानून से लाना चाहेगा। ठीक है, योजनाबद्ध विकास चाहेगा। फिर हम उसके बाद हमने शुरू किया है भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद या साम्यवाद नहीं है, यह लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है, लेकिन ये लोकतांत्रिक समाजवाद से भी अलग है। भारतीय समाजवाद विशिष्ट है, अभी तो मैंने यही बताया कि विशिष्ट है। देखिए भारतीय समाजवाद ना साम्यवाद मार्क्सवाद से मेल खाता है, ना लोकतांत्रिक समाजवाद से। हाँ, इसकी निकटता जरूर रखता है, लेकिन अब देखिए हमने क्या लिखा है। डीएस नकारा केस 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय समाजवाद की व्याख्या करते हुए इसके कुछ तत्व बताए थे। सुप्रीम कोर्ट जो था वो डीएस नकारा केस 1982 में भारतीय समाजवाद क्या होनी चाहिए इसके बारे में कुछ तथ्य बताया था। सबसे पहले भारतीय समाजवाद में निम्नलिखित तत्व आने चाहिए: आय की असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना, मजदूर एवं वंचितों का कल्याण करना, विभिन्न रूपों में मौजूद शोषण को समाप्त करना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय समाजवाद का अर्थ है नागरिकों को जन्म से मृत्यु तक सुरक्षा उपलब्ध करवाना है। इस प्रकार भारतीय समाजवाद का संबंध सरकार की समानतावादी नीतियों से है, ना कि संपत्ति के निजीकरण से। देखिए भारतीय समाजवाद में जो है ना, संपत्ति के निजीकरण का विरोध नहीं होता है। जैसे अभी देखिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन आया है, जो हर एयरपोर्ट लगातार बेचे जा रहे हैं, लोग बोलता है वो बेचे नहीं जा रहे हैं, उस पर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में चर्चा करेंगे क्या किए जा रहे हैं। भारतीय समाजवाद इस बात पर, अब देखिए ये निष्कर्ष हो जाएगा, भारतीय समाजवाद इस बात पर बल देता है कि सरकार की नीतियां समानता पर आधारित हो, लेकिन भारतीय समाजवाद निजी संपत्ति एवं पूंजीवाद का विरोधी नहीं है, बल्कि भारतीय समाजवाद में सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति दोनों का सह अस्तित्व संभव है। ये हमने निष्कर्ष में लिख दिया। 10 नंबर का प्रश्न था, 5 नंबर मिला। पॉलिटी में हाईएस्ट मार्क्स 5 होता है, 5 से ज्यादा मिलना संभव ही नहीं हो पाता है। उन्होंने रिव्यू दिया है, प्रश्नानुसार विश्लेषण की दृष्टि से संक्षिप्त उत्तर लेखन का प्रयास अच्छा है, प्रस्तुतिकरण को सुझावानुसार और बेहतर बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं यूपीएससी के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके इस चैनल पे, मेंस आंसर राइटिंग के प्रोग्राम जीएस का, और अगले संडे से हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का भी करवाया जाएगा आप लोगों का। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।